मणिपुर में आदिवासी और मेइती समुदाय के बीच छिड़ी हिंसा ने राज्य में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। राज्य सरकार ने 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है और 5 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट भी बंद है। हालात इतने विकट हैं कि राज्य पुलिस के अलावा कई इलाकों में सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात किए गए हैं। यहाँ तक कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। बावजूद इस सब के हालात नहीं सुधर रहे हैं और राज्य सरकार अभी ये बताने की हालत में भी नहीं है कि हिंसा में कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग जख्मी हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी हालात संभालने के लिए बैठकें कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये विवाद है क्या, कहां से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। ये पूरा विवाद आदिवासी दर्जे को लेकर शुरू हुआ है। राज्य के बहुसंख्यक मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसी के विरोध में आदिवासियों में गुस्सा है और हजारों की संख्या में लोग हर जिले में सड़क पर उतर आए हैं। अब समझते हैं कि क्यों। इसे समझने से पहले कुछ आंकड़े देखिए। मणिपुर की कुल आबादी में मेती समुदाय की हिस्सेदारी 64% से ज्यादा है। मणिपुर के कुल 60 विधायकों में 40 विधायक मेती समुदाय से हैं। 90% पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र में प्रदेश की 35% मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं, लेकिन इन 35% जनजातियों में से महज 20 विधायक ही विधानसभा पहुंचते हैं। मैती समुदाय का बड़ा हिस्सा हिंदू और बाकी मुस्लिम है। जिन 33 समुदायों को जनजातियों का दर्जा मिला है वो नाग और कुकी जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई हैं। आंकड़ों के बाद अब आते हैं हिंसा पर। फिलहाल हिंसा के लिए कोई आधिकारिक कारण सामने नहीं आया है, लेकिन एक वजह ये बताई जा रही है कि मार्च के दौरान एंग्लो कुकी वॉर मेमोरियल गेट पर आग लगा दी गई थी, जिससे लोगों में गुस्सा है। राज्य के प्रभावशाली संगठन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर से जुड़े लोगों का कहना है कि मार्च तो शांति से पूरा हो गया था, लेकिन जब मेमोरियल में आग लग गई तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। इसके बाद मैती और आदिवासी आमने सामने आ गए। इस हिंसा के दौरान मैती समुदाय से जुड़े लोगों की संपत्ति और वाहनों को निशाना बनाया गया। खबर है कि चर्चों और कुकी समुदाय के लोगों के घरों और दुकानों पर भी हमले हुए। इम्फाल और बाकी गैर आदिवासी इलाकों में भी हिंसा का दौर चला। अब इसी तरह आंकड़ों से समझते हैं। मणिपुर में मौजूदा जनजाति समूह का कहना है कि मैती की जनसंख्याई और सियासी दबदबा रहा है। इसके अलावा ये पढ़ने लिखने के साथ बाकी मामलों में भी आगे हैं। यहाँ के जनजाति समूह को लगता है कि अगर मैती को भी जनजाति का दर्जा मिला तो उनके लिए नौकरियों के अवसर कम हो जाएंगे और वो पहाड़ों पर भी जमीन खरीदना शुरू कर देंगे। ऐसे में वो हाशिए पर चले जाएंगे। ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर का कहना है कि मैती समुदाय की भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और इनमें से कईयों को अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जैसे फायदे भी मिल रहे हैं। तो कुल मिला के मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं कि ये हाशिए की लड़ाई है। कितनी सही कितनी गलत आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।